राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 ये समाधान की शक्ति संघीय कानूनों में लागू होती है, सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा में भी लागू होती है और मृत्युदंड सभी मामलों में जहां मौत की सजा दी गई हो वहां पर भी ये लागू होती है समाधान की शक्ति। समाधान के 5 प्रकार हैं: समा, लघुकरण, परिहार, विराम और परविलंबन। समा, पहला है समा। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को पूरी तरह हटा दिया जाता है। दोषी व्यक्ति को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, जैसे कि उसने कभी अपराध किया ही ना हो। दूसरा है लघुकरण। इसमें दंड के स्वरूप या प्रकृति को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। यह है लघुकरण। तीसरा है परिहार। इसमें दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में बदल देना। तीसरा है परविलंबन। इसमें किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति समय याचना कर सके या अपील कर सके। पांचवा है विराम। विशेष परिस्थितियों में राहत दी जाती है विराम के अंतर्गत। विराम के अंतर्गत किसी दोषी की सजा को विशेष मानवीय आधार पर कम कर दिया जाता है और ये मानवीय आधार हैं गर्भावस्था, शारीरिक अपंगता और वृद्धावस्था। लघुकरण और परिहार में अंतर है, जिसमें लघुकरण में दंड का स्वरूप बदला जाता है जबकि परिहार में दंड की अवधि कम की जाती है। लघुकरण में सजा हल्की हो जाती है, जैसे कठोर से साधारण, जबकि परिहार में सजा की प्रकृति वही रहती है। अगर कठोर है तो कठोर ही रहेगी। लघुकरण में जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना और परिहार में जैसे 2 साल की सजा को 1 साल में बदल देना। ये जो समाधान की शक्ति है, इसमें राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और इस समाधान की शक्ति पर न्यायिक समीक्षा भी सीमित है। केवल अगर राष्ट्रपति मनमाना निर्णय देता है तभी इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यदि राष्ट्रपति समाधान की याचिका रद्द कर देते हैं तो सामान्यतः दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। धन्यवाद।